हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन से लेट डिटरमिनेंट ऑफ a1 माइनस a होल स्क्वायर a1 माइनस b होल स्क्वायर a1 माइनस c होल स्क्वायर b1 माइनस a होल स्क्वायर b1 माइनस b होल स्क्वायर b1 माइनस c होल स्क्वायर c1 माइनस a होल स्क्वायर c1 माइनस b होल स्क्वायर c1 माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड इफ वेक्टर्स अल्फा वेक्टर i कैप प्लस a j कैप प्लस a स्क्वायर k कैप एंड बीटा वेक्टर इज i कैप प्लस b j कैप प्लस b स्क्वायर k कैप एंड गामा वेक्टर इज i कैप प्लस c j कैप प्लस c स्क्वायर k कैप आर नॉन कोप्लेनर शो दैट द वेक्टर्स अल्फा 1 I cap plus a1 j cap plus a square k cap and beta 1 is I cap plus b1 j cap plus b1 square k cap. Alpha vector is I cap plus a1 j cap plus a1 square k cap and beta 1 vector is I cap plus b1 j cap plus b1 square k cap and gamma 1 vector is I cap plus c1 j cap plus c1 square k cap are coplanar. तो इनको हमें अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 को कोप्लेनर शो करना है. इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज वेक्टर्स vector A, vector B and vector C are said to be coplanar if scalar triple product of ABC, vector ABC हमारा क्या हो 0 and non coplanar, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो नॉन जीरो. Coplanar if scalar triple product is 0 and non coplanar if scalar triple product is non zero. तो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, इसके कंडीशन क्या गिवन है हमें यहाँ पर, जो अल्फा बीटा गामा है, गिवन दैट जो अल्फा वेक्टर है आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए स्क्वायर के कैप, बीटा वेक्टर हमारा आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी स्क्वायर के कैप, और जो गामा वेक्टर है वो हमारे पास क्या है आई कैप प्लस सी जे कैप प्लस सी स्क्वायर के कैप. ये हमें क्या गिवन है आर नॉन कोप्लेनर, ये वेक्टर हमारे नॉन कोप्लेनर है. तो इट मीन्स इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है का जीरो, और वो क्या होगा 1a ए स्क्वायर 1b बी स्क्वायर, इनके डिटर्मिनेंट 1c सी स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा नॉन जीरो होगा. सो नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे दो डिटर्मिनेंट्स को. कंसीडर दो डिटर्मिनेंट्स लेंगे हम. कंसीडर एक किससे बनाएंगे, जो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 से. ये हमारा कंसीडर किसको करेंगे, एक हमारा आएगा 1a1 a1 स्क्वायर 1b1 b1 स्क्वायर 1c1 c1 स्क्वायर, और दूसरा हम क्या ले लेंगे, दूसरा हम बनाएंगे इसकी हेल्प से. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉलम को चेंज करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को, और जो सेकंड कॉलम है उसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये जो डिटरमिनेंट लेंगे हम कौन सा लेंगे, ए स्क्वायर माइनस का 2a1, और सेकंड कॉलम रो आएगी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 2b1 सी स्क्वायर माइनस का 2c1. ये हमने डिटरमिनेंट लिया. नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो 1a1 a1 स्क्वायर 1b1 1c1 c1 स्क्वायर, और इनटू में ए स्क्वायर माइनस का 2a1 बी स्क्वायर माइनस का 2b1 सी स्क्वायर माइनस का 2c1, और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों डिटरमिनेंट्स का. सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू, ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई. तो ये कितना जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस का 2a1 प्लस a1 स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो की सेकेंड रो के साथ. सो 1 यह आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2b इंटू a1 और प्लस का a1 स्क्वायर, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ba1 प्लस a1 स्क्वायर, और थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू a1 और प्लस a1 स्क्वायर. फिर सेकेंड रो को, जो हमारे पास ये फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकेंड रो का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कितना आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस का 2ab1 प्लस b1 स्क्वायर, और फिर आएगा बी स्क्वायर माइनस का 2b1 प्लस b1 स्क्वायर, और फिर सी स्क्वायर माइनस का 2cb1 और प्लस b1 स्क्वायर। फिर थर्ड रो की फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का जो थर्ड रो है उसकी फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिटर्मिनेंट के, तो ए स्क्वायर माइनस का 2ac1 प्लस c1 स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर माइनस का आएगा सॉरी माइनस का 2c माइनस का 2b इंटू c1 माइनस का 2 इंटू b इंटू c1 प्लस c1 स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 2c(c1) प्लस c1 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, ये आ गया हमारे पास a1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये a1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके ये हमारा क्या बन जाएगा a1 माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है b1 माइनस ए का होल स्क्वायर, b1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये b1 माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है c1 माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये हमारा है c1 माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा c1 माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये डिटर्मिनेंट हमें क्या गिवन है, 0 के केवल गिवन है, ये तो गिवन है हमें डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ 1a1 a1 स्क्वायर 1b1 b1 स्क्वायर 1c1 c1 स्क्वायर, और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ क्या था लेफ्ट हैंड साइड हमारे ए स्क्वायर माइनस का 2a1, और फिर बी स्क्वायर माइनस का 2b1 सी स्क्वायर माइनस का 2c1। ये हमारा क्या आया 0 के केवल आया। अगर हम इसमें से सेकंड कॉलम में से -2 को बाहर ले आए तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है 1a1 a1 स्क्वायर 1b1 b1 स्क्वायर 1c1 c1 स्क्वायर, और इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास a1 बी स्क्वायर b1 सी स्क्वायर c1। ये हमारा 0 के इक्वल है। सिंस जो अल्फा बीटा गामा है वो हमारे पास नॉन कोप्लेनर है, तो जो डिटर्मिनेंट था हमारे पास क्या था, ये वाला नॉन जीरो था, तो उस डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, ये तो कॉलम इंटरचेंज हो रहा है। अगर हम कॉलम के डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अगर ये नॉन जीरो है अगर तो सिर्फ माइनस का तो फर्क आता है अगर हम एक कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास सिर्फ अल्फा बीटा गामा नॉन कोप्लेनर है, तो ये तो क्या होगा नॉन जीरो, ये वैल्यू भी नॉन जीरो है तो इसको जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 1a1 a1 स्क्वायर 1b1 b1 स्क्वायर 1c1 c1 स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ये क्या आ गया 0। तो दिस इंप्लाइज अल्फा 1 बीटा 1 और ये गामा 1 जो वेक्टर्स हैं हमारे पास क्या आ गए आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर, यही तो हमें शो करना था यहाँ पर आर को प्लेनर, यही हमें प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।